हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे स्वस्थ होंगे। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है प्रीपोजिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होता क्या है। कहता है प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज टू लिंक नॉन और प्रोनाउन। कहता है प्रीपोजिशन एक शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम को जोड़ने के लिए किया जाता है। विथ अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों के साथ। इन सेंटेंस, कहता है किसी वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम को जोड़ने के लिए दूसरे शब्दों के साथ किया जाता है उसे ही प्रीपोजिशन कहते हैं। जब किसी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम को दूसरे शब्दों को जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे ही प्रीपोजिशन कहते हैं। अब देखिए प्रीपोजिशन होता क्या क्या है। जैसे कुछ प्रीपोजिशन को लिखे यहाँ पर, बहुत सारे होते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहला इन एक प्रीपोजिशन है। ऑन, एट, बिफोर, टू, फ्रॉम, अंडर, आफ्टर, इनटू एंड ईटीसी, है ना। और भी कई सारे होते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स भी आपका लिख दिए यहाँ पर, कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जैसे देखिए ही इज़ इन द रूम, ही इज़ इन द रूम। इसमें इन क्या है, प्रीपोजिशन है। इसका मतलब होता है वह अपने कमरे में है। आई एम कमिंग फ्रॉम पटना। तो देखिए इसमें फ्रॉम क्या है, इसमें फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है और इसमें क्या था, इन था। इसका मतलब होता है कि मैं पटना से आ रहा हूँ। देयर इज़ ए पेन ऑन द स्टेज। इसमें ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है और इसका मतलब होता है कि मंच पर एक कलम है। द ट्रेन इज़ अबाउट टू स्टार्ट। इसमें प्रीपोजिशन क्या है, अबाउट है। तो इसका मतलब होता है कि ट्रेन अब खुलने वाली है, ट्रेन अब चलने को है। तो देखिए यहाँ पर इसमें इन है, इसमें फ्रॉम है, इसमें ऑन है और इसमें अबाउट है। तो कब किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे तो उसी के बारे में आज देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला है हमारा इन। सबसे पहला इन है। तो देखिए इन का प्रयोग कब करेंगे, तो इन का प्रयोग कहता है बड़े स्थान के साथ किया जाता है इनका प्रयोग, बड़े स्थान। तो देखिए कहता है वी लिव इन इंडिया, वी लिव इन इंडिया। इंडिया क्या है, एक बड़ा स्थान है। तो इसके साथ हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। हम लोग भारत में रहते हैं। इसके बाद है ही लिव्स इन बिहार। बिहार भी एक बड़ा स्थान है। तो इसके पहले हमने इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है, वह बिहार में रहता है। तो जब भी बड़े स्थान का नाम आएगा वहाँ पे हम इनका प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए इनका प्रयोग और किसके साथ करते हैं, समय के भाव के साथ किया जाता है। जब भी समय की बात आए तो उसमें इनका प्रयोग करेंगे। ही विल कम इन 4 days। देखिए 4 दिन, ये समय दिया हुआ 4 days। तो इसके पहले हमने प्रीपोजिशन इनका प्रयोग किया है, वह 4 दिनों में आएगा, वह 4 दिनों में आएगा। आई प्ले इन द मॉर्निंग, आई प्ले इन द मॉर्निंग। देखिए इसमें इनका प्रयोग किए हैं क्योंकि इस कह रहा है कि मैं सुबह में खेलता हूँ, समय को दिखा रहा है, समय का भाव हो रहा है, इसीलिए हमने इनका प्रयोग किया है। अब स्टेट की बात करें, अवस्था की बात करें तो भी इनका प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए दे आर इन ट्रबल, वे लोग परेशानी में हैं, वे लोग परेशानी में हैं, तो हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। इसके बाद है ही इज़ इन गुड हेल्थ, वह अच्छे स्वास्थ्य में है। तो यहाँ पर भी हम लोग इनका प्रयोग करेंगे, वह अच्छे स्वास्थ्य में है। इसके बाद है ही इज़ इन बैड टेम्पर। बैड टेम्पर का मतलब होता है बुरा, खराब मूड या बुरा मूड बोलते हैं ना, तो खराब मूड, तो वह खराब मूड में है। तो यहाँ पर भी हम इनका प्रयोग करेंगे क्योंकि स्टेट उन लोग का शो कर रहा है, अवस्था शो कर रहा है, इसीलिए हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए के भीतर की बात करें, किसी चीज़ के अंदर की बात करें, किसी क्षेत्र के अंदर की बात करें, किसी चार दीवार के अंदर की बात करें, वहाँ भी इनका प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए लिखा हुआ सी इज़ इन द रूम, सी इज़ इन द रूम। देखिए वह कमरे के अंदर है, एक कमरा है उसके अंदर क्या है, वह है। तो बताइए चार दीवार के अंदर की बात करें तो वहाँ भी इनका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ प्रीपोजिशन क्या लगा दें, इन लगा दिए। देयर आर 7 days इन द वीक। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। देखिए एक क्षेत्र बता दिए, सप्ताह उसके अंदर कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पर भी हम इनका प्रयोग करेंगे। देयर आर ए स्टार, देयर आर ए स्टार इन द स्काई। मतलब आकाश में एक तारा है, आकाश में एक तारा है। तो वहाँ पर बताइए एक क्षेत्र हो गया आकाश, उसके अंदर क्या है, एक तारा है। तो वहाँ पर क्या हो गया, इनका प्रयोग किया हम लोग। तो इस प्रकार से भीतर के सेंस में इनका प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए पोशाक की बात आए तो वहाँ पर भी इनका प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए ही वॉज इन यूनिफॉर्म, ही वॉज
इन यूनिफॉर्म, वह यूनिफॉर्म में था। देखिए यूनिफॉर्म की बात करा तो उसके पहले प्रीपोजिशन इन लगा दिए। सी वाज इन साड़ी, वह साड़ी में थी। साड़ी क्या है, पोशाक है, तो उसके पहले भी प्रीपोजिशन हम इनका प्रयोग करेंगे। डिड यू सी, क्या आपने देखा। द वोमेन इन वाइट, यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा कि क्या आपने उस सफ़ेद वाली औरत को देखा, जो सफ़ेद वस्त्र में थी, उस औरत को देखा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इनका प्रयोग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे पोशाक की बात कर रहा है। और देखिए दिशा के साथ, दिशा का जब भाव कराता है तो इसमें भी हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए लिखा हुआ द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूरब दिशा की ओर उदय करता है, उगता है। तो बताइए यहाँ पे ये जो ईस्ट है ये डायरेक्शन है, दिशा है, इसीलिए हमने इनका प्रयोग कर दिया। द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन, सूर्य जो है पश्चिम दिशा की ओर डूबता है। अब देखिए ये भी आपका डायरेक्शन शो कर रहा है, तो इनका प्रयोग कर दिए। इसके बाद है जब पेशा की बात करें या व्यापार कार्यकलाप का भाव हो तो उसमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं, उसमें भी हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए ही इज़ इन द आर्मी, ही इज़ इन द आर्मी, वह आर्मी में है। तो बताइए यहाँ पर भी पेशा की बात कर रहे हैं तो इनका प्रयोग कर दिए। राजू इज़ इन पॉलिटिकल, राजू राजनीतिक में है, तो यहाँ पर बताइए इनका प्रयोग कर देंगे। वो भी इसका कार्य है, व्यापार है या पेशा बोलिए, है ना। राजू इज़ इन पॉलिटिकल। इसके बाद देखिए साल के भाव में, जब साल की बात करें तो वहाँ भी इनका प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर इन 1869। अब देखिए साल दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, तो इसके पहले हमने इनका प्रयोग कर दिया, है ना। 1869 एक ईयर है, उसके पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किए हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज डाइड इन 1969, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु 1969 में हो गया था। तो देखिए ये ईयर दिया हुआ है, ईयर के पहले इनका प्रयोग कर दिए। और सुनिए जब ईयर दिया हो, ईयर, तो इसके पहले इन प्रीपोजिशन लगाते हैं। और जब छोटा डेट दिया हो, जैसे डे दिया हो, ठीक है, डे दिया हो या तो डेट दिया हो, तो उसके पहले ऑन का प्रयोग करते हैं, उसके पहले ऑन का। जैसे यहाँ पर देखिए ऑन मंथ दिया है या छोटा डेट, देखिए छोटा डेट दिया है 2 अक्टूबर, तो उसके पहले क्या हो गया, ऑन का प्रयोग किए हैं। और जब बड़ा डेट रहे यानी ईयर रहे तो वहाँ पे इन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए जो अगला है हमारा इनटू, इनटू का प्रयोग कब करेंगे। तो देखिए इनटू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये बाहर से भीतर जाने के भाव में किया जाता है, यानी कि इन मोशन, इन मोशन मतलब गति के लिए किया जाता है। किसके लिए, गति के लिए। वहाँ पर गति में नहीं था, इनका प्रयोग किए थे जो गति में नहीं था, लेकिन ये गति में है, इनटू मोशन में। जैसे देखिए कहता आई केम इनटू माई रूम, मैं अपने कमरे से बाहर आया। देखिए एक कमरा था, ये मान लीजिए कमरा है, और यहाँ पर मान लीजिए मैं हूँ, और यहाँ से बाहर आया, तो गति में आया ना, इसके बाहर आया। तो देखिए बाहर से भीतर की ओर या भीतर से बाहर की ओर के भाव में इनटू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, इनटू लगा देंगे। ही केम इनटू माई रूम, वह अपने कमरे से बाहर आया, वह मेरे कमरे से बाहर आया, सॉरी, वह मेरे कमरे से बाहर आया। राम जम्प्ड इनटू द वेल, राम कुआं में कूदा। देखिए मोशन में कुआं में कूदा, है ना। तो यहाँ पर इनटू का प्रयोग करेंगे। राम जम्प्ड इनटू द वेल, राम कुआं में कूदा। इसके बाद देखिए एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बदलने के भाव में होता है। जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु में ट्रांसफॉर्म कर जाता है, बदल जाता है, तो उसमें भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। मिल्क टर्न इनटू चीज, है ना। दूध से क्या बनता है, दूध से पनीर बनता है। देखिए दूध था पहले, अब क्या बन गया, पनीर, तो इनटू का प्रयोग करेंगे। इसका जो है वस्तु जो है बदल गया, पहले दूध था अब पनीर बन गया, इसलिए इनटू का प्रयोग कर दिए कि दूध से क्या बनता है, पनीर बनता है। दूध से दही बनता है। मिल्क इज इनटू कर्ड, मिल्क इज इनटू कर्ड, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इनटू का, क्योंकि यहाँ पे एक वस्तु से दूसरा वस्तु में बदलाव हुआ है, इसीलिए इनटू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए ये आपका लास्ट, स्थिति में परिवर्तन के भाव में, जब उसका स्थिति जो होता है, उसका जो स्टेट होता है बदलता है, तब उसका प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए स्थिति के परिवर्तन के भाव में किया जाएगा। हीट, जो गर्मी होता है, गर्मी जो हम बाहर से हीट देते हैं, टर्न्स वाटर इनटू वेपर, जो गर्मी होता है पानी को वाष्प में बदल देता है। गर्मी पानी को किसमें बदलता है, वाष्प में। इसका देखो स्टेट चेंज हो गया, अवस्था चेंज हो गया, तो यहाँ पर इनटू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है कैन यू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, क्या आप ट्रांसलेट अंग्रेजी में कर सकते हैं, क्या आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मान के चलिए हम हिंदी में देंगे, आपको अंग्रेजी में करना होगा, तो देखो इसको भी क्या कर दिए, इसका स्थिति को परिवर्तन कर दिए, तो यहाँ पर भी इनटू का प्रयोग करेंगे। कैन यू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, क्या आप इसे अंग्रेजी में बदल सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मैं अगले वीडियो में
एक नए प्रीपोजिशन के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।